जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती शिवकन्या कुशवाहा जी के दिशा निर्देश पर आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को संबोधित ज्ञापन झांसी जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया है, जिसमें बताया गया कि बिहार के सासाराम की रहने वाली स्नेहा कुशवाहा वाराणसी में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। स्नेहा जिस मकान में रहती थी, उस मकान मालिक ने 5 से 7 लोगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया तथा उसे दुष्कर्म को हत्या का युद्ध देने की कोशिश की गई। स्नेहा कुशवाहा के साथ दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा दिलाई जाए, नहीं तो आए दिन महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहेंगी और उनकी संख्या में वृद्धि होगी। सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। उक्त घटना की न्यायिक जांच कराई जाए और जो भी दोषी है उनको फांसी की सजा दिलाई जाए। परिवार वालों को आर्थिक मदद के रूप में 50 लाख की मदद प्रदान की जाए। सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है, लेकिन वह निष्क्रिय है। बलात्कार की घटना हर 2 घंटे में एक रेप की घटना घटित हो रही है, चाहे वो हाथरस बलात्कार कांड हो या उन्नाव बलात्कार कांड। इस तरह की अन्य घटनाएं जो घटित हुई हैं। क्राइम 2018 में 4322 मामले दर्ज हुए, तो वहीं 2019 में 3065 रेप केस हुए। 10 अगस्त को गोरखपुर में 17 साल की छात्रा के साथ बलात्कार, लखीमपुर बलात्कार आदि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बिल्कुल खोखला साबित हो गया। मौके पर उपस्थित रहे इंजीनियर बिहारी लाल और डी फौजी, मातादीन फौजी प्रेमवती और कई सारे लोग मौजूद रहे। डिवीजन हेड दीपक सिंह यादव की खास रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद शिवकन्या कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद शिवकन्या कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं अपना पूरा परिचय दूं। जन अधिकार पार्टी से प्रदेश महासचिव प्रेमवती कुशवाहा। आज हम लोग जो स्नेहा कुशवाहा के साथ जो गलत हुआ, ये रेप हुआ और उसको एक आत्महत्या के उसमें बदल के वो बना रहे हैं, तो उनको न्याय चाहिए। हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। तो वो उसकी तो बेचारी की आत्महत्या कर दी, लोग वो कह रहे हैं आत्महत्या, लेकिन आत्महत्या नहीं करी उनने, लेकिन इन लोगों ने रेप करके और उसको मार के डाल दिया। तो मेरा कहना यही है कि स्नेहा कुशवाहा को न्याय मिलना चाहिए और आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिम है। अच्छा, स्नेहा कुशवाहा के लिए क्या मांगे लेके आए हैं आप? अगर उसे इंसाफ नहीं मिलता तो आगे क्या करेंगी आपकी जन अधिकार पार्टी की टीम? जन अधिकार पार्टी की टीम और आगे जाके अपना आंदोलन करेगी सभी जिलों से मिलकर, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं और इस तरह की घटनाएं लड़कियों के साथ होना नहीं चाहिए। घटनाएं तो होती हैं और FIR तक दर्ज नहीं होती, लेकिन उसको आत्महत्या का मामला करके छोड़ देते हैं। तो हमारी मांग यही है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को हम लोग यही ज्ञापन देने आए हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो, उनकी कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो। क्या मांगे जो रेप हुआ है उसके साथ बहुत बुरी तरीके से उसको रेप केस को दबा दिया गया है। उस दबाने के लिए आप उसको उजाड़ने का जो उजाला है और जो उसके लिए जांच होना चाहिए सही तरीके से, क्या कहना सरकार से अनुरोध करिए कि जो मेडिकल परिवार उसके साथ बदल दिया गया, आरोपियों को फांसी। अच्छा, आपने स्नेहा कुशवाहा के लिए बड़ी ही जोरदार से पूरी सूची पड़ी थी, तो आप क्या लेके आए हैं? स्नेहा कुशवाहा को किस तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए? परिवार वाले जो दुख में बैठे हुए हैं, उनका परिवार वालों का बहुत बुरा हाल है। जो रेप केस हुआ है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? दिन दिन मतलब बलात्कार की जा रही है। सासाराम की रहने वाली स्नेहा कुशवाहा जो किराए से रहती थी, मकान मालिक ने और 7 और लोगों ने मिलकर बुरी तरह से दुष्कर्म किया और आत्महत्या का केस बदल दिया। तो इसलिए उसे न्याय मिलना चाहिए, जल्दी से जल्द न्याय मिलना चाहिए और विरोधियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। यदि न्याय नहीं मिल रहा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। DM साहब से मिलने बोलेंगे
क्या नाम है आपका? हरिलाल। स्नेहा कुशवाहा के लिए बारी बारी से जनता दल पार्टी के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी मांगे रखी है और आपकी क्या भावना है स्नेहा कुशवाहा के बारे में? जनाधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शिव कन्या के निर्देश अनुसार जो प्रयागराज की बनारस में स्नेहा कुशवाहा के साथ में नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, किराए के मकान में रहती थी। उसके साथ में मकान मालिक ने और लोगों ने उनके साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया। ऐसी दुष्कर्म घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत ही खेदजनक और चिंता का विषय है। ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन में ये अपराधियों पे सरकार काम उस पर निगरानी नहीं कर रही है और इस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, जो बहुत ही चिंता का विषय है। और हम लोग ये मांग करते हैं कि दोषियों जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर में कहा कि वो लड़की गरीब परिवार से थी, तो उस गरीब परिवार की मदद के लिए आपकी जन अधिकार पार्टी के लोगों ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कन्या कुशवाहा जी हैं, तो क्या उनने आवाज उठाई? क्या मदद होगी आपके यहाँ से? मदद के लिए तो ऐसा है कि जिसकी ज़िंदगी चली गई उससे उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो तो नहीं मिल पाएगी। लेकिन जनता पार्टी मांग करती है कि 50 लाख रुपए आर्थिक रूप से उसको मदद की जाए, जिससे कि उस परिवार वालों को एक दुख की घड़ी में सरकार का यही सबसे बड़ा एक सहयोग होगा। और हम लोग मांग करते हैं कि और दोषियों को इसको फांसी की सजा दी जाए। हमारी ये 2 मांगे हैं और लड़की के परिवार वालों को मदद दी जाए, कम से कम 50 लाख रुपए। 50 लाख की। तो आप लोगों में से कौन कौन डोनेशन के लिए मतलब है आगे? हम लोग पूरे जनता पार्टी के सभी लोग हर स्तर से थोड़ा बहुत जितना भी सहयोग हो रहा है, सब लोग सहयोग करके उसके घर तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद।